कई जगह जो है आजकल तो ये हो गया सर, त्यौहार दो दो से हो गए हैं भैया। कोई जन्माष्टमी कल बना कर गया है, हमने तो कल बनाई थी, कोई आज बना रहा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे ब्राइडकॉम ग्रुप यानी कि बीसीजी की। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जहां पर ब्राइडकॉम ग्रुप जो है रक्षा के क्षेत्र में अपनी कुछ चीज़ों के लिए वर्क कर रहा है और वो हमें इस न्यूज़ के द्वारा पता लगेगा। तो उस नीतियों को भी समझेंगे क्योंकि इसके अंदर जो 6.5 लाख छोटे रिटेलर हैं जिनकी अमाउंट 2 लाख तक के लगी हुई है, तो ये भी न्यूज़ मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, बार बार आई थी, ये भी आप समझ कर चलना। काफ़ी दिनों बाद कंपनी का जो शेयर आया है और वो करीब 21 या 22 रुपये करीब आया, तो वहाँ से भी काफ़ी नीचे इसका शेयर है, ये भी आप समझ कर चलना। तो इसके बारे में चीज़ों को आज हम समझेंगे। दूसरा बात करेंगे कि निर्यात और आयात की स्थितियाँ किस तरीके से घटी है बढ़ी है, उस स्थिति को भी आज इस माध्यम से समझें। क्योंकि निर्यात अगर हम देश के बाहर करते हैं, बाहर माल भेजते हैं, तो यहाँ की उससे स्थितियाँ कंपनियाँ जो भेज रही हैं उसकी अच्छी होती हैं, अर्थव्यवस्था अच्छी होती है, और जो हम मंगा रहे हैं फिर वहाँ से जो चीज़ें कर रहे हैं तो वहाँ एक होती हैं जो उसको घटा बढ़ाकर हम आज चीज़ों को दोबारा समझेंगे। देखो सर, आज भी कई जगह जो है आजकल तो ये हो गया सर, त्यौहार दो दो से हो गए हैं भैया। कोई जन्माष्टमी कल बना कर गया है, हमने तो कल बनाई थी, कोई आज बना रहा है, तो वो स्थिति भी आपको समझ कर चलनी पड़ेगी कि हर चीज़ दो चीज़ें होती जा रही हैं। तो फिर भी हर दिन भगवान का है, तो सबको फिर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। और जिनका आज व्रत है उनको बहुत बहुत शक्ति भगवान दे कि उनका व्रत सफल हो, और जिनका कल था उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। देखो सर, हमारा जो आपसे तालमेल है, जो आपसे जुड़ाव है, काफ़ी लोग ये कहते हैं सर जैसे पहले आप 20-20, 25-25, 30-30 मिनट की वीडियो बनाते थे और अलग अलग चीज़ों के अनुसार बनाते थे, आजकल वैसी वीडियो नहीं बन रही है। देखो सर, बहुत नियम है जो सेबी के हैं, उस हिसाब से मैं इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ, है ना, जहाँ मैं आपको न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के अनुसार बता रहा हूँ, जहाँ पर आप उस चीज़ के लिए अपडेट हों। और न्यूज़ जिस तरीके से आती है उसका क्या मकसद है उसको बताने में आजकल मेरा ज़्यादा से ज़्यादा विचार रहा है। और बीते कम से कम 7 से 8 महीने हो गए जो भी तबीयत मेरी ख़राब है उसमें सुधार हो रहा है, और वो भी मेरा काफ़ी समय लेकर गया है, पर उसके बावजूद भी मैंने आज तक एक भी दिन वीडियो का नागा नहीं किया, ये आप समझ कर चलना। तो एक प्यार है कि जो आपसे और मुझसे जोड़ कर रखता है, और जिन्होंने मेरे बुरे वक्त यानी कि जिन्होंने मुझे ज्वाइन कर रखा है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनका भी कुछ सहारा जो है इस 7 से 8 महीनों में लगा है, ये आप समझ कर चलना। तो जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और भी अगर कर सकते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ थी आपको ज़रूर बतानी। तो एक अलग तालमेल है जो आगे और ज़्यादा फल देगा, मैं आपको बता दूँ, है ना। जैसे जैसे हम अपनी स्थिति को और सुधारेंगे तो और अच्छी स्थिति आगे जाकर हम कर सकते हैं। अब एक न्यूज़ को समझेंगे, और न्यूज़ क्या कह रही है कि निर्यात में तेज़ी मगर व्यापार घाटा भी बढ़ा। देखो सर, जुलाई महीने में निर्यात की तुलना में आयात की वृद्धि ज़्यादा रहने से भारत का व्यापार घाटा 8 महीने में सबसे अधिक 27.35 अरब डॉलर रहा। पिछले साल जुलाई में व्यापार घाटा 24.77 अरब डॉलर और जून में 2025 में 18.78 अरब डॉलर था। जुलाई में वस्तुओं का आयात 8.61% बढ़कर 64.59 अरब डॉलर रहा, जबकि निर्यात 7% बढ़कर 37.24 अरब डॉलर रहा। यानी कि निर्यात और आयात जो है दोनों ही बढ़े हैं, पर इससे स्थितियों को आप समझे कि थोड़ा पार घाटा बढ़ता जा रहा है, तो ये आप समझ कर चलना। आयात में उछाल पेट्रोलियम और कच्चे तेल के आयात के कारण आई है, जो आयात पर भारत के कुल खर्च का लगभग 1/4 है। यानी सबसे ज़्यादा जो हम स्थितियाँ हैं कि कच्चे तेल का जो आयात करते हैं उसका 1/4 है लगभग पूरे खर्च का। इस दौरान तेल का आयात 7.4% बढ़कर 15.5 अरब डॉलर हो गया। तो ये आप स्थितियाँ समझे। तो अगर ईवी की स्थितियाँ आएंगी, दूसरा एथनॉल की स्थितियाँ आएंगी, तो इससे थोड़ा सा हमारी जो पेट्रोल की स्थितियाँ, कच्चे तेल की स्थितियाँ आयात करने की है उसमें कमी आएगी। तो ये एक भरपाई कर सकती है एथनॉल, और दूसरा ईवी।
इलेक्ट्रिक वाहन जो है ना, उसमें फिर तेल नहीं डलेंगे तो वो एक फ़र्क पड़ रहा है इन चीज़ों के साथ। तो ये स्थितियाँ थी जहाँ पर हमें निर्यात आयात की स्थितियाँ भी आज हमने समझी। अब बात करेंगे हम अडानी ग्रुप की, क्योंकि अडानी ग्रुप पे एक न्यूज़ निकल कर आई है जहाँ वो सोलर के क्षेत्र में अपना जो बढ़ाता जा रहा है, मतलब सोलर के क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। तो इस न्यूज़ से उसकी स्थितियों को समझेंगे। क्या अडानी का सौर ऊर्जा क्षेत्र में उछाल उनकी अदालती लड़ाई को मात दे पाएगा? ग्रुप के हरित हाइड्रोजन और सौर उद्यम बढ़ रहे हैं, लेकिन एक अमेरिकी पेटेंट मुकदमा और निर्यात बाजारों में इसकी निर्भरता गौतम अडानी की स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं का परीक्षण कर सकती है। तो उधर क्या मसला है? अडानी ग्रुप अपने विकास के अगले चरण को गति देने के लिए नवकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर और हरित हाइड्रोजन पर बड़ा दाव लगा रहा है, ये आप सबको पता है। जिसमें अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड के तहत सहायक कंपनी उच्च मार्जिन निर्यात और मुद्रा गुजरात में एक एकीकृत हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से मजबूत राजस्व और अबिटा लाभ प्रदान कर रही है। लेकिन ये विस्तार ऐसे समय हो रहा है जब ग्रुप अमेरिका में नए सिरे से जांच का सामना कर रहा है। गौतम अडानी पर अमेरिका प्रतिभूति और विनिमय आयोग और न्याय विभाग द्वारा रिश्वतखोरी का आरोप लगाए जाने के कुछ ही महीनों बाद अडानी इंटरप्राइज की सहायक कंपनी मुद्रा सोलर पीवी लिमिटेड पर अमेरिका की सबसे बड़ी सौर सेल निर्माता कंपनी ने कथित पेटेंट चोरी का मुकदमा दायर किया। ये मामला बड़ा आ गया है कि कंपनी की ऊपर ही एक पेटेंट की स्थितियां आई हैं जहां पर जो चीज़ पेटेंट अमेरिका ने किया होगा तो उससे ये मुकदमा एक चल रहा है। ये एक ऐसा मामला है जो ग्रुप की निर्यात बाजारों पर भारी निर्भरता के साथ मिलकर इस गति को धीमा कर सकता है। तो साफ साफ यहाँ पर जो ये मुकदमा पेटेंट वाली स्थितियों के साथ है, थोड़ा सा इसके सौर ऊर्जा का जो क्षेत्र है जिसमें मजबूती का उछाल आ रहा है, उसमें थोड़ा सा रुकावट सी आ सकती है। इस न्यूज़ का माध्यम ये है। फिर भी स्थितियां अडानी ग्रुप की आपको पता है अलग तरीके से निकल कर आती है। अब बात करेंगे बीसीजी की, और बीसीजी के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। ब्राइडकॉम ग्रुप ने स्वायत्त हवाई समाधान विकसित करने के लिए रक्षा प्रभाग शुरू किया। ये प्रभाग एआई संचालित यूएवी उड़ान प्रणाली वास्तविक समय खतरे का पता लगाने, यानी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और जहां पर ये भाई एआई के द्वारा खतरा पहले से ही पता लगाने वाली स्थितियों के साथ निकल कर आ रही है। समन्वित ड्रोन झुंड संचालन, हवाई प्लेटफॉर्म, साइबर सुरक्षा और उच्च निष्ठा मिशन सिमुलेशन इंजन जैसी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो सर ब्राइडकॉम ग्रुप ने शुक्रवार को ब्राइडकॉम डिफेंस के शुभारंभ की घोषणा की, जो अगली पीढ़ी के एरोस्पेस इंटेलिजेंस और स्वायत्त हवाई रक्षा सॉफ्टवेयर के लिए समर्पित एक नया प्रभाग है। ये प्रभाग एआई संचालित यूएवी उड़ान प्रणाली, वास्तविक समय खतरे का पता लगाने, समन्वित ड्रोन झुंड संचालन, हवाई प्लेटफॉर्म, साइबर सुरक्षा और उच्च निष्ठा मिशन सिमुलेशन इंजन जैसी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। दूसरा, एआई मिशन लर्निंग और रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग में अपनी विशेषता का लाभ उठाते हुए ब्राइडकॉम ग्रुप का लक्ष्य सरकारों, वैश्विक रक्षा नव प्रवर्तकों और प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ सहयोग करना है। ब्राइडकॉम ग्रुप के चेयरमैन सुरेश कुमार रेड्डी ने कहा, रक्षा क्षेत्र में हमारा रणनीतिक विस्तार और व्यावसायिक प्रभागों का पुनर्गठन हमें आने वाले वर्षों में सतत विकास की स्थिति में रखेगा। यानी कि ये इस स्थिति में जहाँ डिफेंस के क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दी है, तो यहाँ पर इससे बहुत अच्छे संकेत ये देख रहे हैं। आय के मोर्चे पर कंपनी ने तिमाही के लिए 14,056 करोड़ रुपए का संकेतित राजस्व दर्ज किया है, जो आपको पता ही है, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में लगभग 23.14% अधिक है। कर पश्चात लाभ 210.86 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 32.6% अधिक है। ये आप समझ कर चलना। इसके अलावा ब्राइडकॉम के शेयरों का बीएसई और एनएसई पर 1 साल के निलंबन के बाद 14 जुलाई 2025 को सक्रिय कारोबार फिर से शुरू हुआ है। ये भी हमें समझकर चलना है। इससे पहले ये शेयर जेड श्रेणी या ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट में सूचीबद्ध था, जहां कारोबार केवल सप्ताह के पहले कारोबारी दिन तक ही सीमित था। कंपनी को पहले भी वित्तीय रिपोर्टिंग, वार्षिक आम बैठक, एजीएम और प्रमुख प्रबंधकीय नियुक्तियों में देरी का सामना करना पड़ा है। शेयरों और वारंटों के तरजीह आवंटन को लेकर यह भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी की निगरानी में भी रही है। ये अच्छी न्यूज़ के बाद, ये न्यूज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये न्यूज़ के ही नीचे ये चीज़ें लिखी हैं, ये हमें आगाह भी कर रही है कि इसके साथ पहले क्या क्या चीज़ें हो चुकी है। बाजार नियामकों ने कंपनी पर जानकारी छिपाने, नियामकीय मानदंडों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।
था और पिछले साल वित्त वर्ष 2015 और वित्त वर्ष 2020 के बीच खर्चों को कम करने दिखाने और मुनाफे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का आरोप लगाते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कुछ बाजार विशेषज्ञों ने इस शेयर में नए निवेश के प्रति निवेशकों का आगाह किया है क्योंकि ये ऑपरेटर द्वारा संचालित प्रकृति का है। यानी कि कुछ विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि भैया इस शेयर से आगाह हो जाइए क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऑपरेटर की स्थिति के साथ ये शेयर संचालित होता है। ये बड़ी गंभीर न्यूज़ के नीचे चीज़ें लिखी हैं। तो अगर ये रक्षा के क्षेत्र में स्थितियाँ इसने बताई तो ज़्यादा इससे भी हमें उत्साहित नहीं है क्योंकि इस न्यूज़ के ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव पॉइंट जो है इस न्यूज़ के अंदर ज़्यादा लिखे गए हैं, ये आप समझ कर चलना है ना। तो भैया एक सिक्योरिटीज़ के अनुसार इक्विटी स्ट्रेटेजी के निदेशक क्रांति बाथिनी ने कहा कंपनी को सेबी की ओर से अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा है और कॉर्पोरेट प्रशासन इसकी सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। निवेशकों के लिए बेहतर होगा कि फिलहाल इस शेयर से दूर रहें। तो साफ साफ चीज़ों को बताया गया। एक और चीज़ें बताई गई हैं कि चीज़ और एक विशेषज्ञ ने बताया है कि यदि आप पिछले 2 से 3 वर्षों में ब्राइडकॉम के चार्ट को देखें तो इसमें लगातार ऊपर और निचले सर्किट आए हैं जो दर्शाता है कि ये एक अत्यधिक तरल और ऑपरेटर संचालित काउंटर है। यानी कि यहाँ पर फिर से आगाह हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा किया गया है, ये आप समझ कर चलना। गुरुवार को ब्राइडकॉम के शेयर 4.05% बढ़कर 15.15 रुपये बंद हुए। शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय शेयर बाजार बंद थे, यानी कि कल आपको पता बंद थे। जून 2025 तक इस एड टेक कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 18.38% थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखने चाहिए और जो वीडियो मैंने अभी बीते दिन आपके लिए बनाई थी बीसीजी में उसको भी आपको नोट करना पड़ेगा। और इसके अंदर ही भैया एक और चीज़ है जो हम भूल जाते हैं देखना, तो वो है कि बिजनेस टुडे शेयर बाजार की खबरें केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान करता है और इसे निवेश सलाह नहीं माना जाना चाहिए। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। तो हमारा भी माध्यम और न्यूज़ का भी माध्यम साफ साफ है, डिस्क्लेमर है कि भैया अपनी स्थिति को आपको अपने द्वारा सही करना है। हमने सिर्फ आपको न्यूज़ की सूचना दी है, उसी स्थिति को आपको समझना। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे जरूर बताइए। किसी को भी शेयर को खरीदने बेचने की सलाह मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, ना मेरा कोई टेलीग्राम है, ना कोई मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।